गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। दिस इज जूही, योर इंग्लिश एजुकेटर। स्वागत है आप सभी का प्रो सीरीज की एक और प्रो मैथ्स वीडियो में। आई होप आप सब लोग प्रो सीरीज की सारी वीडियोस देखते हो और अपने सारे चैप्टर, सारे पोएम्स अच्छे से रिवाइज कर पा रहे हो 15 मिनट्स के अंदर। और ऐसी ही एक और सुपर अमेजिंग वीडियो में दोबारा से लेकर आ चुकी हूँ आपका चैप्टर विंड्स ऑफ चेंज, जो कि बच्चों को थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा है, जिसमें याद करने वाली थोड़ी ज्यादा चीजें हैं, है ना। तो आज हम लोग उसको रिवाइज करने वाले हैं 15 मिनट्स के अंदर। और तो बच्चा ये एक रिवीजन सीरीज है। अगर ये चैप्टर आपको बहुत डिटेल में पढ़ना है, लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी समझना है, तो मैंने ये चैप्टर आपको डिटेल में भी पढ़ाया हुआ है लाइव क्लास में, तो आप वो भी देख सकते हैं। ठीक है, चलिए तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं विंड्स ऑफ चेंज, जिसमें हमें बताया गया है हैंड फैंस, पंखा के बारे में। ठीक है, इस चैप्टर के अंदर हम आर्ट एंड हेरिटेज ऑफ देखने वाले हैं ऑफ द इंडियन हैंड फैन। उसका नाम कहां से आया, हैंड फैंस का पास्ट क्या है, हिस्ट्री क्या है, कहां से ओरिजिनेट हुए, कैसे कैसे बहुत डाइवर्सिटी के साथ फैलते गए, है ना। और आज हैंड फैंस का क्या सोशल स्टेटस है, ये सब कुछ हम लोग इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। अ विजुअल जर्नी, है ना, इस चैप्टर में हम देख रहे हैं अ विजुअल जर्नी थ्रू द हिस्ट्री, रीजनल क्राफ्ट्समैनशिप एंड मॉडर्न प्रिजर्वेशन ऑफ द पंखा। सबसे पहले बात करते हैं कि ये पंखा वर्ड आया कहां से है। ये आया है पंख नाम के शब्द से, जिसका मतलब है द फेदर ऑफ अ बर्ड। पंख आप सब लोग समझते हैं, जो चिड़िया होती है, कोई भी पक्षी होता है, उसका जो पंख होता है, जो उसके पंख होते हैं, वहां से पंखा वर्ड आया है, वहां से बना पंखी, है ना। पंखी का मतलब एक स्मॉल प्लूम्ड हैंड फैन, जो कि बहुत पहले, इस तरीके का पंखा जो कि बहुत पहले यूज किया जाता था, वहां से आया पंखा। ठीक है, जो कि हम सब लोग अच्छे से जानते हैं, हमने देखा है, जरूर आप सबने देखा होगा। मुझे कमेंट करके बताना क्या आपके घर में कोई सुंदर सा हैंड फैन है या नहीं है। ठीक है, सो पंखा क्या बन गया, कल्चरली वैल्यूएबल आर्टिक्राफ्ट एंड ट्रेडेड गुड। अब मैम पंखा पास्ट में कहां कहां देखा गया। सबसे पहले पंखा को देखा गया 2nd सेंचुरी सीई में, है ना। फर्स्ट इट वाज एविडेंस इन द बुद्धिस्ट वॉल पेंटिंग्स एट द अजंता केव्स। ठीक है, बुद्धिस्ट वॉल पेंटिंग्स के अंदर पंखा को देखा गया। ऑल्सो रिप्रेजेंटेड इन एंशिएंट एम्ब्रॉयडरी एंड स्कल्पचर्स, पहले की जो एम्ब्रॉयडरी वर्क था, स्कल्पचर्स थे, उसमें भी पंखा देखा गया है। उसके बाद टेम्पल वर्शिप के लिए भी, मतलब मंदिर में पूजा करते समय भी भगवान को फैन करने के लिए इन हैंड फैंस का यूज किया जाता था, आज भी किया जाता है, मतलब बहुत सारे टेम्पल्स हैं। ठीक है, तो इट वॉज यूज एक्सटेंसिवली टू फैन डेटीज ड्यूरिंग सेक्रेड रिचुअल्स। उसके बाद रॉयल कोर्ट्स में, है ना, राजाओं के बड़े बड़े महल में, ठीक है, वहां पे राजा को फैन करने के लिए इवन इतने बड़े बड़े साइज के पंखे बनाए जाते थे, इतने हेवी होते थे वो, कि इंसान का पूरा फोर्स लग जाए भाई उसको मूव करने में। ठीक है, तो इन सभी जगहों पे पहले पंखा देखा जाता था। उसके बाद बात करते हैं एक डाइवर्स कैनवस ऑफ ट्रेडिशनल मटेरियल्स, वो मटेरियल जिनको यूज कर करके अलग अलग जगह पे हमारे देश के अलग अलग सिटीज में, स्टेट्स में पंखा बनाया जाता है। ठीक है, सबसे पहले सोलर प्लांट का बनाया जाता है पंखा। टेक्सटाइल्स, अलग अलग टेक्सटाइल्स, मतलब डेकोरेटिव बीड्स, स्टोन्स, एम्ब्रॉयडरी, मतलब बहुत तरह के सुंदर से सुंदर पंखे बनते हैं। ठीक है, ग्रासेस का भी पंखा बनाया जाता है। मेटल जैसे कि ब्रास, सिल्वर, इनका भी पंखा बनाया जाता है। पाम लीव्स, लेदर, इनके भी पंखे बनाए जाते हैं। आपकी जो कावेरी एनसीईआरटी बुक है, उसमें भी आपको बहुत ही प्यारी प्यारी पिक्चर्स देके दिखाया गया है कि राजस्थान में कैसे पंखे बनते हैं, गुजरात में कैसे हैंड फैंस बनते हैं। ठीक है, उसमें से कुछ चीजें मैं आप लोगों के लिए यहां पर लेकर भी आई। Evolving from regional necessity, these varied materials transformed the pankha into stylish, exotic and highly prized cultural goods traded across India। मतलब कि ये बने तो रीजनल नेसेसिटी से, मतलब कि इसकी रिक्वायरमेंट थी, पंखे की नीड थी। देखो आज हमारे पास सीलिंग फैन है, एसी है, कूलर है, लेकिन पहले ये सब नहीं था, है ना। पहले तो लोग हैंड फैन ही यूज करते थे, तो ये नेसेसिटी की वजह से आया इस दुनिया में, पंखा लोगों ने बनाना शुरू किया। लेकिन भाई ऐसे फैलता गया, इतनी डाइवर्सिटी पंखे में आई कि बहुत ही स्टाइलिश, एग्जॉटिक और एक हाईली प्राइज्ड कल्चरल गुड बन गया, जिसको ट्रेड किया जाता है, बेचा जाता है, जो पैसे कमाने का एक साधन बन चुका है। ठीक है, अब बात करते हैं अलग अलग जगह पे किस तरह के पंखे बहुत ही फेमस है, बहुत ही सुंदर दिखते हैं। तो पहले बात करते हैं वेस्ट और नॉर्थ की। राजस्थान में एप्लीके फैंस, जरदोजी फैंस पाए जाते हैं। उसके साथ साथ ये वाला जो स्पेशलिटी में लिखा हुआ है
टेम्पल हैंड फैंस वहां पे बनाए जाते हैं। एप्लीके क्या है मैम? एक तरीके का काम है, जैसे कि कपड़ा है, उसके ऊपर हमने कोई और शेप का कपड़ा कटा हुआ है, फूल की शेप में है, उसको हमने एम्ब्रॉयडरी के साथ, बहुत सुंदर नीडल वर्क के साथ उस पे लगा दिया है ना, एक मतलब ऑलरेडी कपड़े के ऊपर उसको सिल दिया सुंदर तरीके से। तो इस तरीके का कुछ एप्लीके काम होता है। उसके अलावा आपका जरदोजी भी है। जरदोजी क्या है? ग्लिटरिंग गोल्ड थ्रेड वर्क इसमें यूज किया जाता है ना। और हमारे एप्लीके में ऑर्नामेंटल नीडल वर्क होता है, कलरफुल फैब्रिक पैटर्न्स बनाए जाते हैं कुछ इस तरीके के बच्चा, ठीक है। और टेम्पल हैंड फैंस क्या है? नोन फॉर ब्रास एनग्रेव्ड टेम्पल फैंस एंड पेंटेड कार्डबोर्ड फैंस ऑफर टू गॉड्स, और इनका हैंडल सिल्वर का होता है, ठीक है जी। उसके बाद गुजरात में कैसे फैंस देखने को मिलते हैं? मिरर वर्क और बीड्स वाले, जो हमने गुजराती कपड़ों में देखे भी हैं, है ना, आज के टाइम पे भी। सो वहां पे बहुत ही एलिगेंट कॉटन हैंड फैंस मिलते हैं, जिनको बहुत हेवीली डेकोरेट किया जाता है कलरफुल बीड से और मिरर से। इवन कच्छ में भी हैंड स्टिच्ड लेदर फैंस बनाए जाते हैं, अडॉर्न्ड विद वूल एंड थ्रेड वर्क, ऑफन यूज्ड एज वॉल डेकोरेशन, जो कि वॉल डेकोरेशन के काम भी आते हैं, ठीक है। आई होप आप लोग इमेजिन कर पा रहे हो जिन फैंस की यहाँ पे बात हो रही है। उत्तर प्रदेश में फाद फैंस बहुत ही फेमस है ना, जिनको गोल्ड और सिल्वर जरी से डेकोरेट किया जाता है, और लग्जूरियस सिल्क और साटिन फ्रिल्स का भी इसमें यूज, फ्रिल आप लोग समझते हैं ना, फ्रिल वर्क जो होता है ना, उसका भी यूज किया जाता है। ये फोटो भी आप लोग देख सकते हो। उसके बाद बंगाल की अगर हम बात करें तो बंगाल फेमस है ताल पातर पंखा के लिए, है ना। ये पाम लीफ वाले फैंस होते हैं, जो कि बंगाली हाउस होल्ड में बहुत ही कॉमन है, मतलब बंगाल के लगभग हर घर में ये पंखा आपको पाया जाएगा, मिल जाएगा, ठीक है। एंड बहुत ही डेलिकेट फैंस होते हैं, जिनको मिल्की व्हाइट 16 प्लांट से बनाया जाता है। ये 16 प्लांट जिसकी अभी हम लोगों ने बात करी थी, जस्ट अ सेकेंड, ये ठीक है। इसका जो मिल्की व्हाइट स्पॉन्जी सेंटर होता है ना, उसको यूज करके इन फैंस में लगाया जाता है, ओके जी। उसके बाद उड़ीसा और बिहार में दे आर रिकॉग्नाइज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग लार्ज स्टर्डी पाम लीफ फैंस एंड वाइब्रेंट कलरफुल बैम्बू हैंड फैंस, ठीक है। तो वहां पे बड़े बड़े पाम लीफ के फैंस भी बनते हैं और बैम्बू हैंड फैंस भी बनते हैं। अब बात करते हैं ट्राइबल क्राफ्ट की। इंडिजीनियस कम्युनिटीज क्राफ्ट यूनिक फैंस, है ना, ग्रास को यूज करके, बैम्बू को यूज करके, केन, सिल्क, मेटल, इन सब को यूज करके बहुत ही पहले के टाइम पे भी बहुत ही सुंदर सुंदर पंखे बनाए जाते थे। उनका सिग्नेचर स्टाइल क्या था? डिफाइंड बाय स्ट्राइकिंग ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स एंड द हेवी यूज ऑफ व्हाइट इंक सेट अगेंस्ट डीप रेड बैकग्राउंड। जो आप बैकग्राउंड में पिक्चर देख पा रहे हो ना, कुछ इस तरीके का है ना, मतलब इनके बैकग्राउंड में डीप रेड कलर और उसके ऊपर व्हाइट इंक से इतना सुंदर ज्योमेट्रिकल वर्क, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं ये जो विंड्स ऑफ चेंज है ना, ये एक शिफ्टिंग पर्पस भी लेकर आया है। मतलब कि पहले ये जो हैंड फैंस थे, ये एक यूटिलिटी की चीज थी, इसको यूज करने के लिए लोग बनाते थे। मतलब हमें पंखे की नीड है, हवा करनी है, गर्मी है, अगर स्कूल में अभी भी लाइट जाती है, जनरेटर हमारे स्कूल में नहीं है, तो हम अपनी नोटबुक को उठाते हैं और उससे ऐसे हवा करते हैं, है ना। तो पहले के लोग तो ऐसे ही हवा करते थे, अपने आप को ऐसे ही अपना काम चलाते थे। तो भाई पहले ये पर्सनल यूटिलिटी की चीज थी, ड्रिवन बाय पर्सनल कूलिंग नीड्स, सेक्रेट टेम्पल रिचुअल्स एंड रॉयल कोर्ट प्रेस्टीज रिक्वायर्ड सिग्निफिकेंट फिजिकल स्ट्रेंथ फॉर लार्ज वेरिएंस। ये सब कुछ पहले होता था, है ना। लेकिन आज के टाइम पे ये एक कमर्शियल आर्टिस्ट्री बन गया है विद द ग्रोथ ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी, ठीक है। ट्रेडिशनल यूटिलिटी डिक्लाइंड, है ना। जितनी मॉडर्न टेक्नोलॉजी हमारी दुनिया में बढ़ती जा रही है, पहले की चीजें, पहले का आर्ट एंड क्राफ्ट, वो सारी चीजें डिक्लाइन पे जा रही हैं, है ना। उनकी इंपॉर्टेंस कम होती जा रही है, ये सब कुछ काम आसान होता जा रहा है। पहले की चीजें आप लोगों को महंगी लगती हैं, क्योंकि सब कुछ सस्ते में अवेलेबल है, बहुत ऑप्शंस है, बहुत वेराइटी है। The Pankha has transformed into a commercial handicraft business driven by a growing demand for decorative art. आज के टाइम पे ये एक कमर्शियल हैंडीक्राफ्ट बिजनेस बन गया है। पहले ये सिर्फ पर्सनल यूटिलिटी के लिए यूज किया जाता था, मतलब अपने काम के लिए लोग यूज करते थे इसको, ठीक है। Commercial crafts sustain artisan livelihoods. What was once crafted purely for daily personal use is now the economic backbone for entire artisan communities. पहले जिस चीज को सिर्फ अपने यूज के लिए वो लोग बनाते थे, आज ये उनकी कम्युनिटी को पैसे कमा के दे पाता है ना। आज ये उनकी इकोनॉमिक बैकबोन बन गया है,
ठीक है। Women artisans, particularly in centers like Gujarat, play a critical role in producing embroidered पंखास with traditional designs। भाई जो women artisans होती थी, मतलब जो women कलाकार होती हैं, जो सब काम करती हैं, पंखे बनाती हैं, है ना, स्पेशली इन गुजरात, वो बहुत ही क्रिटिकल इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं इतने सारे एम्ब्रॉयडर्ड फैंस बनाने के लिए, ठीक है। Their intricate needle work ensures their family's financial survival while keeping ancient design vocabularies alive in the modern market। ये जो इनका intricate needle work है, इतना बारीक, इतना खूबसूरत काम है, ये इनकी फैमिली को फीड भी कर पाता है और अब आज भी हमारी वोकैबुलरी में ऐसे शब्दों को रोक के रखा है ना, ऐसे शब्दों को जाने नहीं दे रहा है। कैसे शब्दों को? जैसे कि एंशिएंट डिजाइन्स, ठीक है, ट्रेडिशनल डिजाइन्स, इन सब चीजों को हमारी वोकैबुलरी से नहीं जाने दिया इन्हीं लेडीज ने, इन विमेन वर्कर्स ने। ओके जी, अब बात करते हैं कि हम कैसे प्रिजर्व कर सकते हैं इंडिया की कल्चरल आइडेंटिटी को, ठीक है। 3 तरीके इसको प्रिजर्व करने के क्या क्या हैं। सबसे पहले तो चैप्टर में बोला गया है कि हम लोग वर्कशॉप्स लगा सकते हैं, इक्विपिंग अ न्यू जनरेशन विद स्किल्स टू वीव, स्टिच एंड एनग्रेव ट्रेडिशनल मटेरियल्स। मतलब कि हम वर्कशॉप लगा सकते हैं और आज की जनरेशन को पंखे बनाना सिखा सकते हैं कि हमारे देश में इस तरीके से पंखा बनाया जाता था। एक ये हो सकता है। दूसरी चीज, हम हैंडीक्राफ्ट एग्जीबिशंस कर सकते हैं, प्रोवाइडिंग वाइटल कमर्शियल प्लेटफॉर्म्स फॉर आर्टिजन्स टू शोकेस देयर टैलेंट एंड सस्टेन देयर लाइवलीहुड। एग्जीबिशन हो सकता है जहां पे लोग अपनी आर्ट एंड क्राफ्ट को, है ना, अपनी स्किल्स को दिखाने के लिए, अपने काम को दिखाने के लिए आए और कोई खरीदना चाहे तो वो खरीद सकता है, ठीक है। हम अवेयरनेस प्रोग्राम्स चला सकते हैं, एजुकेटिंग द पब्लिक ऑन द कल्चरल वैल्यू ऑफ द पंखा। देखो जैसे इस चैप्टर को पढ़ के में समझ में आया कि पंखे का इतिहास क्या है ना, तो इस तरीके से हम अवेयरनेस प्रोग्राम्स रख सकते हैं जहां पे पंखे के बारे में बताया जाए, है ना, उसके इतिहास के बारे में, उसकी कल्चरल वैल्यू क्या है, ड्राइविंग द मॉडर्न डिमांड फॉर डेकोरेटिव पीसेस। और ऐसा करने से क्या होगा कि लोगों में इसके लिए डिमांड बढ़ेगी, ठीक है, लोग पंखा खरीदना चाहेंगे, चाहे अपने घर में सजाने के लिए ही सही, ठीक है जी। तो ये तरीके हैं हमारी ट्रेडिशनल आर्ट को प्रिजर्व करने के। एंड प्रिजर्विंग द ट्रेडिशनल आर्ट ऑफ पंखा मेकिंग इज नॉट जस्ट अबाउट सेविंग एन ऑब्जेक्ट, इट इज एसेंशियल फॉर सपोर्टिंग स्किल्ड आर्टिजन्स एंड प्रोटेक्टिंग द कल्चरल आइडेंटिटी ऑफ इंडियाज रीजन्स। पंखे की आर्ट मेकिंग को, है ना, या पंखा मेकिंग की स्किल को बचाना सिर्फ एक ऑब्जेक्ट को प्रिजर्व करना नहीं है, बल्कि हमारे देश के वो आर्टिजन्स जो ये काम करके कमाते हैं, है ना, उनको बचाना, उनकी कमाई का साधन बचा पाना, और उसके साथ साथ हमारे देश की कल्चरल आइडेंटिटी को बचाना भी है। तो पंखे के ये जो स्किल है इसको हमें प्रिजर्व करना ही होगा। ओके जी, आई होप आपको पूरा चैप्टर समझ में आया अच्छे से। हमने बहुत ही शॉर्ट में सब कुछ डिस्कस कर लिया। अब बच्चा अगर आप और ज्यादा डिटेल में पढ़ना चाहते हो, है ना, ज्यादा क्लासेस लेना चाहते हो, तो आप ज्वाइन कर सकते हो हमारा क्लास 9th का आरंभ बैच, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अभी चल रहा है 60% ऑफ, यू कैन यूज माई कोड JS50, आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है जी। और आप लोग बैच के अंदर जल्दी से एनरोल कर लीजिए। सो थैंक यू सो मच आज के वीडियो को देखने के लिए। प्लीज मुझे कमेंट करके बताना आपको ये वीडियो कैसा लगा। दूसरी चीज, आपके घर में कोई हैंड फैन है या नहीं है, क्योंकि जितना मुझे याद आ रहा है मैंने बचपन में तो हैंड फैन्स देखे हैं, पर अभी मेरे घर में कोई हैंड फैन नहीं है। तो मैं आप लोगों से जानना चाहती हूँ, अपने Q2 से जानना चाहती हूँ कि क्या आपने सामने से कोई हैंड फैन देखा है और आपके घर में है या नहीं, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। इस वीडियो को शेयर भी करना, लाइक भी करना जरूर, और चैनल को सब्सक्राइब तो ऑब्वियसली करना है, क्योंकि यहां हम आपको प्रो सीरीज सिर्फ इंग्लिश के लिए नहीं, सब सब्जेक्ट्स में दे रहे हैं, ठीक है जी। सो आज के लिए टाटा बाय बाय, चलता हूं, दुआओं में याद रखना, बाय। Unacademy. Let's crack it.